रघुनाथ और अमरजीत ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों में पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस सब कुछ एक साथ मिलकर किया। अमरजीत को एक बेटी हो गई जिसका नाम उन्होंने रागिनी रख दिया और रघुनाथ को एक बेटा और बेटी हो गई जिनका नाम उसने उमेश और दिशा रख दिया। समय आगे बढ़ रहा था। 25 साल बीत चुके थे। अमरजीत, रघुनाथ ने उमेश और रागिनी की शादी तय करके अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी। लेकिन रागिनी किसी एक आकाश नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये बात वह अपने पिताजी से बताने से बहुत डर रही थी। एक दिन उसने उमेश को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर अपने और आकाश के बारे में सारी बातें बताई और ये सुनकर उमेश ने कहा, अच्छा हुआ रागिनी कि तुमने ये बात मुझे बताई। तुम मेरे डैडी की बिल्कुल भी चिंता मत करो और अब आकाश और तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो रागिनी ने कहा, थैंक यू सो मच उमेश, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त। उसके बाद रागिनी और आकाश की बात जब अमरजीत को पता चल गई तो उन्होंने रागिनी को अपने घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन रघुनाथ जी ने उन्हें समझाया और आकाश के साथ उसकी शादी करवाने के लिए कह दिया। इस पर बहुत सोचने के बाद अमरजीत मान गए। एक दिन का एक ऐसी बात पता चल गई जो सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई और उसे खुद पर यकीन है नहीं हो रहा था, क्योंकि आकाश एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो बहुत सारे लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके अश्लील एमएमएस बना तथा और वह बाहर के देशों में बेच देता था। उसके बाद रागिनी ने जब आकाश के बारे में इंटरनेट पर जानकारी रिसर्च की तब उसे पता चला कि उसने खुद का और रागिनी का भी एमएमएस बनाकर बाहर के देशों में बेच दिया था और वह एमएमएस काफी वायरल हो चुका था। उस एमएमएस से आकाश को बहुत सारे पैसे भी मिल रहे थे। यह सब देखकर रागिनी को आकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब रागिनी काफी बुरी तरह से पैनिक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह पूरी तरह से पागल हो रही थी। कुछ देर बाद रागिनी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद अमरनाथ जी को आकाश की सारी सच्चाई पता चल गई और उन्होंने उसे को पुलिस के हवाले कर दिया। आकाश के अरेस्ट होने के बाद पता चल गया कि उसके साथ बहुत सारे लोगों का एक गैंग था जो ऐसे ही लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके एसएमएस बनाते थे और वह उन्हें बाहर के देशों में बेच देते थे। उन सब लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर रागिनी की आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली थी और वह एक खतरनाक भूतनी बन गई थी। एक रात रागिनी ने जेल में जाकर आकाश को बहुत बेरहमी से तड़पा तड़पा कर जान से मार दिया। उसके बाद रागिनी को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे जरूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।